क्या आप बार बार पेट की समस्या से परेशान रहते हैं या आपको लगता है कि मैं खाना तो ठीक ठाक खाता हूँ पर ठीक से पचता नहीं, कमजोरी फील होती है? या बच्चों को आप देखते हैं, आपके घर में बच्चे खाना सही सही खा रहे हैं लेकिन उनका पेट गड़बड़ रहता है। कई बार उनकी जो वो लैट्रिन करते हैं वो अजीब तरह की होती है और उसमें से बदबू आती है। और कई बार आप ये फ़ील करते हैं कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, पर वज़न घट रहा है और कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं या याददाश्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कभी अपच जैसा महसूस होना, क्या ये चलता रहता है आपके साथ? तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या समस्या हो सकती है, उसका निदान क्या है और उसके लक्षण क्या-क्या हैं। और अंत में आपको वो भी पता चलेगा कि आखिर ये समस्याएँ धीमी गति से क्यों चलती हैं और क्या-क्या होता है कि परिवार के और लोगों में हम इस चीज़ को समझ सकें और उनका निदान करवा सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। और अब आते हैं पेट की समस्या से रिलेटेड आज के टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एम पी चौरसिया फ्रॉम सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन, समस्तीपुर, बिहार। दोस्तों, आज नेशनल सीलियक डिजीज अवेयरनेस डे है। इस डिजीज को स्प्रू भी बोलते हैं और कुछ लोग कोलियक डिजीज भी बोलते हैं। ये आंत का एक रोग है और उसी पे अवेयर करने का आज दिन है। ये सीलियक डिजीज ऐसा डिजीज है कि खाने में ग्लूटेन नाम का पदार्थ हो तो उससे होता है और ये आपके छोटी आंत को अफेक्ट करता है। एक्चुअली आपको पता है, सीलियक रोग तब होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ग्लूटेन नाम के प्रोटीन पर जबरदस्त रिएक्शन देती है। ये ग्लूटेन प्रोटीन ब्रेड, पास्ता, अनाज और बिस्कुट आदि में, जिसमें बार्ली, राय, गेहूं का उपयोग किया गया हो, इसमें पाया जाता है। आंत की जो इंटरनल लेयर है, अंदर की सतह है, आमतौर पे लाखों छोटी छोटी ट्यूब के समान ग्रंथियों से ढकी होती है, जिन्हें विलाई कहा जाता है। और विलाई भोजन को प्रभावी रूप से पचाने में मदद करती है, जबकि सीलियक रोग में आंतों की इसी परत में सूजन व जलन हो जाता है और विलाई कमजोर हो जाती है, जिससे पाचन में मदद करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपकी आंत नहीं पचा पाएगी फैट को, यानी वसा को, विटामिन B12, फोलेट, आयरन, कैल्शियम और अदर कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनको आपकी आंत जो है वो नहीं पचा पाती है और उसके चलते कमजोरी जैसी स्थिति हो जाती है। और कुछ ऐसी तत्वों का जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो फिर भूलने की समस्या और कंसंट्रेशन में कमी की समस्या आदि भी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो सीलियक रोग को बढ़ावा देते हैं। जैसे यदि आपके पाचन तंत्र में किसी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है तो आप में सीलियक रोग विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। और पाचन प्रणाली में संक्रमण, जैसे बचपन के दौरान रोटावायरस वगैरह इन्फेक्शन खूब होता है, तो ऐसे में भी ये सीलियक डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। सीलियक रोग होने का खतरा और बढ़ जाता है तब जब और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हों, जैसे टाइप 1 डायबिटीज हो, थायराइड संबंधी समस्या हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली समस्या हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जैसे मिर्गी, या और भी कोई नर्वस सिस्टम के रोग हों, तो उनमें भी ये सीलियक डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सीलियक रोग के लक्षण क्या होते हैं? सीलियक रोग के लक्षण काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों में, और बार बार आ जा सकता है। कभी खत्म हो जाता है, आपको ठीक महसूस होगा, फिर होने लगता है। तो लक्षणों में जो मुख्य हैं वो हैं, पहला गैस या पेट में सूजन और पेट फुलाव। ये लक्षण तब होता है जब छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असफल होता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आपके पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है और आमतौर पर यह गंभीर नहीं होता है। पेट फूलता है और थोड़ी गैस बनती है, बस इतना सा होता है, इसलिए आपका ध्यान और ज़्यादा नहीं जाता। दूसरा होता है असाधारण मल। इसमें अक्सर दस्त या स्थूल यानी सॉलिड लैट्रिन बीच बीच में आता रहता है। पतला या पीले रंग का झागदार और बदबू वाला मल आता है। मल में बड़ी मात्रा में वसा होती है, तो जो टॉयलेट सीट पर चिपक जाती है, आप बार बार प्लस चलाओगे फिर भी वो नहीं हटता। तीसरा है वजन घटना। एक्चुअली सीलियक रोग से ग्रस्त लोगों में छोटी आंत कई चीजों को पचा नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता
और इसीलिए सीलियक रोग से ग्रस्त बच्चे या वयस्क का सामान्य भूख लगने के बावजूद भी अस्पष्ट रूप से वजन घटने लगता है, और इस स्थिति को फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। यानी भूख तो सामान्य लग रही है लेकिन वजन घट रहा है। चौथा, थकान और कमजोरी हो जाती है। कुछ लोग ग्लूटेन खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और बच्चों में यह प्रतिक्रिया होने की संभावना ज्यादा होती है। अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि सीलियक रोग का समय पर इलाज न किया जाए तो आपको याददाश्त रखने में या ध्यान देने में, कंसंट्रेशन में कठिनाई आ सकती है। सीलियक रोग की समस्या परिवार में अन्य लोगों को भी हो सकती है, क्योंकि हमने बताया ये आनुवंशिक हो सकता है। तो यदि आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो आप भी अपने बारे में डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या हमें भी इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब जानते हैं कि सीलियक रोग की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो आपको बताया गया कि आनुवंशिक प्रकृति होती है इसमें, और इसलिए इसकी रोकथाम पूरी तरह नहीं की जा सकती है। जीवन भर ग्लूटेन फ्री डाइट से ही आपका काम सही रह सकता है। जीवन भर ग्लूटेन वाले खाद्य पदार्थों से बचना ही इसका एकमात्र उपचार है। आमतौर पे आपको बताया हमने कि गेहूं, राई और बार्ली, इन तीन चीज़ों में ही ग्लूटेन होता है, और इन तीन चीज़ों से कई सारे पदार्थ बनते हैं। तो इसलिए उसके बारे में जानकारी रखना है। मरीज को पता होना चाहिए कि किस भोजन में ग्लूटेन है और किस में नहीं है। लेकिन हर प्रकार के भोजन में ग्लूटेन का पता लगाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि कई खाद्य पदार्थों में छुपे रूप से, गुप्त तरीके से ग्लूटेन मिलाया जाता है। तो इसलिए एक आहार विशेषज्ञ जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो सीलियक डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति की स्वस्थ आहार का पालन कराने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए। और ग्लूटेन वाले क्या उत्पाद हैं, क्या किस ग्लूटेन फ्री क्या क्या आइटम हो सकते हैं, इसका नॉलेज रखना पड़ेगा। और मैं कुछ प्रकाश डालता हूँ कि इस कौन कौन से उत्पाद हैं जो आप ले सकते हैं और वो ग्लूटेन फ्री हो सकता है। जैसे जो सीलियक डिजीज वाले लोग हैं, वो जो खाना खा सकते हैं, वो मैं 5 आइटम बताता हूँ। एक है कि आप ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट सोक्ड ओट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो फ़ायदेमंद है। उसके आप कई चीज़ें उससे बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है ग्लूटेन फ्री मिक्स वेजिटेबल एग रैप्स भी बन सकते हैं, और आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं कि कैसे बनता है। वो ग्लूटेन फ्री आप डाइट आपकी रहेगी, क्योंकि वो मिक्स वेजिटेबल से बनाई गई है, तो उस तरह के डाइट आप प्रेफर करें। तीसरा, ब्रोकोली वाली चीज़ें खाएं। ब्रोकोली, स्प्राउटेड रेड राइस या राइस फ्लोर और गार्लिक, इन सब चीज़ों से बन के ब्रोकोली फ्रिटर्स बना सकते हैं। चौथी डाइट आपके काम आ सकती है ग्लूटेन फ्री माल्ट प्रोटीन पाउडर ड्रिंक। तो इसमें चिकपीज, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये सब इस्तेमाल होते हैं। डेट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बनाने से आपका काम पूरा हो जाता है। और पांचवी डाइट आप बना सकते हैं नटी फ्रोजन डेजर्ट, जिसमें लो फैट योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोस्टेड आलमंड सीड्स जो होते हैं तरह तरह के, वो मिक्स सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, और डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करके इसको बनाया जा सकता है। यूट्यूब पे इस तरह के रिसाइप हैं जो सीलियक डिजीज वाले लोगों के लिए हैं, और वो आप देखें, उसे लें तो आप पूरी तरह उम्मीद है आप बच के रहेंगे। समृद्ध आटा यानी इनरिच्ड फ्लोर, जो इनमें कई लोग मिक्स फ्लोर बनवाते हैं, आटा बनवाते हैं इन चीज़ों से, उससे बचें। दलिया और जौ में भी ये होता है। दूसरा, बियर व अन्य अनाज से बने अल्कोहल उत्पाद से बचिए। तीसरा, ओट्स या ओट्स से जुड़े व्यंजनों में गेहूं की मिलावट की जाती है, तो इसलिए ज़रा होशियार रहिए। ऐसे कई प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें ग्लूटेन शामिल होता है, जिनका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। डिब्बाबंद सूप, चटनी मसाला, केचप, सरसों, सोया सॉस, आइसक्रीम और कैंडी, प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद मीट और मांस आदि, इन सब में ग्लूटेन का यूज होता है, इसलिए आप इन चीज़ों से बचिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस जानकारी से फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।